अच्छा, अपनी स्केचिंग वाली साइड का थोड़ा-सा बताएँ, क्योंकि मैंने अक्सर देखा है जब आप फ़ारिग बैठे होते हैं, तो कुछ स्केच हो रहा होता है, आपकी मुख्तलिफ़ स्क्रिप्ट्स के ऊपर भी कुछ नए-नए तस्वीरें बनी होती हैं, तो ये भी आपकी एक पर्सनैलिटी का हिस्सा है। तो अपनी स्केचिंग और ये पेंटिंग ये कहाँ से आई? ये खुद ही से आ गई, ये टैलेंट था पहले से या इसको भी सीखा है आपने? अच्छा, ये सब कुदरती तौर पे है मेरे हाँ। साथ। अल्लाह ने मुझे आर्टिस्ट ही पैदा किया, एक माशा आर्टिस्ट घराने में आर्टिस्ट पैदा कर दिया। हाँ, म्यूज़िक हो, चाहे हाँ। स्केचिंग हो, ड्राइंग हो, पेंटिंग हो, स्कल्पचरिंग हो, हुँ, वो सब मेरे अंदर से निकलता है। मैंने किसी से सीखा नहीं है। सही। आप मुझे मिट्टी दे दें, मैं उससे स्कल्पचर्स बना दूंगा, हाँ, और ऐसे बनाऊंगा कि वो आप ज़बरदस्त आप बनता बोलोगे हाँ हाँ है। हाँ, आप बेच भी तो जाके। ठीक है, इसी तरह से पेंटिंग, इसी तरह से स्केचिंग, खुद ही मेरे अंदर एक एक्सप्रेशन है जो इन चीज़ों में निकलता है। ज़बरदस्त। तो ये कुदरती है। मैं खुद सरप्राइज होता था बचपन में कि ये हाँ, मेरे साथ कैसे होता है, और मैं खुद इस चीज़ के मज़े लेता था। हाँ। पेपर पे पेन आया, मैंने किसी को देख के शुरू कर दिया, हुँ, तो मैं खुद सरप्राइज हो रहा था कि ये मैंने कैसे कर दिया। हाँ, और ये एक अजीब सी चीज़ है, मैंने सीखा नहीं है कहीं से, लेकिन हाँ, मेरी ऑब्जर्वेशन बहुत स्ट्रॉन्ग स्ट्रांग है। मैं बहुत, जब तक मैं एक चीज़ को भरपूर तरीके से देख ना लूँ ना, हुँ, तब तक मेरा दिल नहीं भरता। तो अच्छा, और इंसानों में भी ऐसे ही है। हुँ, मैं लोगों को बहुत ऑब्जर्व करता हूँ, लेकिन उनको पता नहीं चलता। अच्छा। हाँ, चुपचाप ऑब्जर्व कर लेता हूँ। तभी मैं मिमिक्री भी करता था। वो पता ही नहीं था किसी को कि ये मिमिक्री भी कर सकता है। तो हुँ, वो भी मुझे अचानक से एक दिन रिवील हुआ कि हाँ, मैं कर सकता हूँ। तो कोई कैसे बोल रहा है, कोई कैसे चल रहा है, तो मेरी इंटरटेनमेंट में बोर नहीं होता। बिल्कुल हाँ, बोर नहीं होता, क्योंकि इतना मवाद है अल्लाह ने बनाया बिल्कुल, हुआ, इतने बिल्कुल। इंसान बनाए अल्लाह ने, इतनी चीज़ें बनाई अल्लाह ताला ने, तो मैं उन्हीं में खोया रहता हूँ, उन्हीं को ही हाँ, ऑब्जर्व करता रहता हूँ। मैं तो टीवी भी नहीं देख रहा होता है। ये तो हाँ, अभी टीवी फ़ोन वोन, ये एंड्रॉयड फ़ोन वगैरह आए हैं, तो कभी कभार गेम खेलता हूँ, अच्छा। उसमें भी गुम हो जाता हूँ। लोग कहते हैं क्या हो गया इसमें, कुछ है क्या? अच्छा, एक और भी तो साइड है ना ये घूमने वाली, जो यहाँ पे हाँ, इधर-उधर निकल जाते हैं, हाँ, ट्रैवलिंग भी बहुत। ट्रैवलिंग, हाँ, हाँ। मुझे मतलब बहुत शौक है हुँ, बचपन से कि मैं घूमूं मुख्तलिफ जगहों पे। मुझे वियर्ड जगह बहुत पसंद है। मसलन? मसलन पहाड़, हाँ। गार, ठीक है, और तूफ़ानी रातें। हाँ, अजीबो-गरीब, मतलब जहाँ से लोगों को डर लगता हो ना, हुँ, जहाँ से लोगों को जाते हुए डर लगेगा, मिस्टीरियस हाँ, जगह। मुझे दिल चाहेगा मैं उधर ही जाऊँ, जिन्हों से हाँ, बातें करूँ। अच्छा। हाँ, बदरुएँ आएँ, उनसे कहूँ क्या हाल है, ठीक हो? हाँ, हाँ, मुझे बड़ा शौक है। मतलब मैं चाहता हूँ कुछ वियर्ड हो, हाँ, रोंगटे खड़े हो जाएँ, हुँ, डर लगे, लेकिन नहीं लगता डर इतना, कि अल्लाह से ही लगता है बस। तो हाँ, अब मैं कहता हूँ, जब हमें अल्लाह ने अशरफुल मखलूक़ात बनाया है, तो हमें, हमारे पास पावर्स भी ज़्यादा हैं। बिल्कुल। तो बाकी मखलूक़ात हमारा ऐसे कुछ कर नहीं सकती। हाँ। बब्बर शेर भी आ जाएगा ना सामने, हम उसे आँखों आँखों में ऐसे एंटाइस कर लेंगे, क्या कर रहे हो, बैठे हो इधर। हाँ, तो ये पावर्स हैं इंसान के पास, और मैं इनको एक्सप्लोर करना चाहता हूँ। मैं बड़ा इम्प्रेस होता हूँ ये गोरों से, जो हुँ, मगरमच्छ उठा लेते हैं हाथों में, हाँ, और छुपकली चल रही है यहाँ पे, बिच्छू को उठा लिया, वो उनको कुछ नहीं करते। बिल्कुल। हाँ, क्यों? वो भी तो क्योंकि उनका इंसान है, बर्ताव बड़ा अच्छा बिल्कुल। है। असल में वो डर आपके अंदर होता है ना, अगर वो आप डर रहे हैं, तो वो जानवर भी सेंस कर लेता एग्जैक्टली, है, वो भी बिल्कुल। मखलूक। बिल्कुल, वो क्योंकि वो खुद ऑलरेडी इंसान से डर रहा होता है कि ये हुँ। मुझे मार देगा। तो अब अगर आप उसको ये दिखाएं ही नहीं कि हम तुम्हें हाँ, मारेंगे, तो वो तो आपसे प्यार ही करेगा। बिल्कुल, तो बिल्कुल। ये एक बहुत सारी चीज़ें हैं। अच्छा, और और वो जो प्रोग्राम था शब्बीर तो देखेगा, हाँ, उसमें बहुत सारी अलग-अलग तरह की स्टोरीज़ आती थी, उफ, जो आप लोग कवर करते थे। बिल्कुल। तो वो एक्सपीरियंस कैसा रहा? मुझे लगता है कि वो एक ऐसा एक्सपीरियंस है जो सबको नहीं होता है, क्योंकि आप इतने मुख्तलिफ चीज़ें देख रहे होते हैं, मुख्तलिफ लोगों को एक्सप्लोर कर रहे होते हैं, तो उससे भी तो बहुत सीखा होगा। जी बिल्कुल। मैं 2009 में मुझे शब्बीर तो देखे का ऑफ़र हुँ, हुआ था, वो भी इस तरह से कि हम थिएटर करते थे। तो फैसल सयानी थे, हुँ, एक्सप्रेस न्यूज़ में थे, वो खुद अजोका थिएटर से वाबस्ता रहे, हुँ, थिएटर गोर हैं वो, और खुद इन सारी चीज़ों में वो रहे। तो वो प्रोग्रामिंग हेड थे न्यूज़ में, एक्सप्रेस न्यूज़ हुँ, में। तो वो अक्सर आते थे प्ले देखने के लिए, तो उनको मेरा काम बड़ा अच्छा लगता था। हुँ, तो उनसे वैसे भी मेरी थोड़ी बहुत सलाम दुआ हो गई, क्योंकि वो प्ले के बाद आके बातचीत करना, डिस्कस करना, कैसे किया, क्या ये वो, हुँ, तो उनसे एक रैपो बन गई थी। सही। तो वो हमेशा, मैं उनसे कहता था और वो भी कहते थे, हम साथ काम करना है, साथ काम करना है, साथ काम करना है। तो एक दिन उन्होंने मुझे कॉल की, और बहुत टाइम वो डॉन में भी काफ़ी अरसे रहे, काफ़ी चैनल्स में उन्होंने काम किया। तो दी न्यूज़ में, सॉरी, जब वो एक्सप्रेस एक्सप्रेस न्यूज़ में थे, तो हाँ। उन्होंने एक दिन मुझे बुलाया, कह रहा मैं आखिरी दफ़ा बुला रहा हूँ, अब अगर तुम नहीं आए तो मैं नहीं बुलाऊंगा। मैंने कहा नहीं नहीं, मैं आ रहा हूँ। अच्छा, मैं पहुंचा, तो ऑलरेडी वहाँ एक शो जो है उसकी प्लानिंग चल रही थी। अच्छा।
तो उन्होंने कहा कि पारस जो है ना ये बहुत अच्छा परफॉर्मर है, तो आप इससे ऑडिशन लें और ये करेगा। तो उन्होंने मुझे कहा कि भाई इस तरह का शो है, डोमेस्टिक क्राइम स्टोरीज़ हम इसमें कवर करते हैं, ओरिजिनल स्टोरीज़ होती हैं, तो आप जो है ना ये करें। उन्होंने मेरा ऑडिशन लिया, ऐसे हो गया। उस तब ज़माने में मैं परफ्यूम जॉब कर रहा था। अच्छा। तो फिर मैंने श्याम भाई को जाके बोला, मैंने कहा शो मिला है दादा, मुझे करना है। तो उन्होंने तो क्या क्या करूं? मैंने कहा सर वो मूछें कटानी है, बाल छोटे करवाने। उन्होंने कहा तुम कैरेक्टर का बेड़ा गर्क कर दोगे ये वो। मैंने कहा सर कुछ करें। फिर उन्होंने एक सीन लिखवाया जिसमें मुझे मूछें उड़वानी थी। अच्छा। एक गर्लफ्रेंड बनाई पहले मेरी, वो कहती मूछें पसंद नहीं है मुझे तुम्हारी। वो कहता तो क्या करूँ? कहती उड़ा दो इन्हें। तो फिर मैंने वो सीन में मूछें भी उड़ाई थी अपनी, मुझे आज तक याद है। तो मैं क्लीन शेव हो गया, फिर मेरे थोड़े लंबे बाल थे, मैं ऐसे स्टाइल, क्योंकि न्यूज़ में ज़रा फॉर्मल होता है, तो वो हो गया। अच्छा उसके बाद अच्छा एक तो ये भी चीज़ थी कि मैंने मास्टर्स जर्नलिज्म में किया हुआ था, तो जर्नलिज्म का था एक अंदर कि ये भी करना है। तो न्यूज़ पढ़ना और बनाना मुझे अच्छा लगता था हमेशा से। अब नहीं लगता, पहले बहुत लगता था क्योंकि अब दिमाग पक चुका है न्यूज़ से। तो मुझे अपॉर्चुनिटी मिली, तो उन्होंने कहा ठीक है ऑन बोर्ड आओ। मैंने कहा सर फिर मैं एक्टिंग, कहते थिएटर करते रहो। मैंने कहा सर टेलीविज़न बाकी, कहते नहीं वो तुम नहीं कर सकते, बस ये कर सकते हो। मैंने कहा यार क्या करूं। घर वालों ने कहा कर लो, नौकरी चल के आ रही है भाई, क्या करना है। क्योंकि हमारी इंडस्ट्री में जो हम काम करते थे पैसे बड़ी देर से मिलते थे ना। तो मैंने कहा यार अब क्या करूं, इतनी देर से पैसे मिलते हैं, चलो ये भी तो मीडिया का ही काम है, लेकिन मेरे पसंद का ही है, मैं कर लेता हूँ। तो मैं ऑन बोर्ड चला गया। उधर मैं होस्ट भी करता था, मैं एसोसिएट प्रोड्यूसर भी था, रिसर्च भी करता था। तो 3 साल मैंने वहाँ पे 4000 कहानियाँ हम लोगों ने कवर की तकरीबन। और ऐसी कहानियाँ, ऐसे मसले, अल्लाह माफ़ी दे कि मेरा तो इंसानियत से ईमान ही उठ गया था। मैंने कहा यार ये होता है इंसान। मतलब एक ऐसा मोमेंट, एक ऐसी स्टोरी आई जिसमें एक बेटे ने अपने माँ को, अपने बाप को, अपनी बहनों को मार दिया एक लड़की के चक्कर में। मतलब ऐसी अजीब व गरीब स्टोरीज। एक तो होता है क्रिमिनल, वो जब क्राइम करता है तो वो आदि मुजरिम होता है, लेकिन एक होता है जो आदि मुजरिम नहीं होता, वो मुजरिम होता ही नहीं है, एक आम इंसान होता है। उससे जब क्राइम सरजद हो जाता है ना तो वो लीथल हो जाता है, फिर वो अपने उस क्राइम को छुपाने के लिए और ज़्यादा क्राइम करता है, तो वो बहुत ख़तरनाक हो जाता है। तो हम ओरिजिनल स्टोरीज़ पे हम काम करते थे, ओरिजिनल फुटेज होती थी। एक्सप्रेस न्यूज़ का नेटवर्क जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग था पंजाब में, तो वहाँ की तो बहुत ज़्यादा आती थी। तो मैं करते मैं परेशान हो गया, फेडअप हो गया, मुझे छुट्टी भी नहीं मिल रही थी। और मैंने कहा यार ये तो केसेस ख़त्म ही नहीं हो रहे, ये तो इंसान। अच्छा लोग मुझे मसीहा समझने लगे, दीवारों पे, गाड़ियों पे, आगे पीछे शब्बीर तो देखेगा ख़त आते थे। पहला पैराग्राफ सिर्फ दुआएं होती थी कि आसमान पे अल्लाह है हमारे लिए, ज़मीन पे आप मसीहा हैं। तो मैं अल्लाह से तौबा करता था कि अल्लाह ताला मैं तो किसी काबिल नहीं हूँ, तूने ही ये मनसब दिया है, तूने ये किया है, तो तू जिम्मेदारी निभाने की ताकत भी अता कर। तो होते होते एक वक्त आया, मैं बिल्कुल पीक पे था, तो मैंने कहा बस अब मुझसे नहीं हो रहा, मुझे जाने दें। तो उन्होंने कहा ये कैसे हो सकता है, इतना बड़ा शो बन गया है। मैंने कहा सर आप इसको बना सकते थे, कुछ इख्तिलाफात थे मेरे उनसे। तो वो NGO बन सकती थी, वो एक फंड रेजिंग शुरू हो जाती थी, लोग मेरे नाम पे ब्लैंक चेक भेज देते थे। पाकिस्तानी निजात लोग, पाकिस्तानी लोग बहुत चैरिटी करते हैं जो बाहर है ना, तो वो ऐसे इतनी चैरिटी और मेरे नाम पे वो कहते हैं हम आपको भेज रहे हैं। तो मैं क्या करता था, डायरेक्ट थ्रू करा देता था लोगों को कि कोई अगर मदद भेज रहा है तो डायरेक्ट मैं उस बंदे ज़रूरतमंद है ना, उससे डायरेक्ट कांटेक्ट करा देता था कि खुद मदद करो, मेरा कुछ नहीं है इसमें। तो ऐसा होते होते खैर, लेकिन एक वक्त आया, हर चीज़ का एक वक्त होता है। बस फिर मैंने एक पीक पे आके उसे छोड़ दिया और वो फिर मैंने शो, फिर उन्होंने कहा अब हम किसको ले, मैंने कहा अली रिजवी। फिर आज तक अली रिजवी कर रहे हैं। चलिए ये तो अच्छी बात है कि आपने छोड़ा तो कोई अपने ही दोस्त। हाँ, क्योंकि उन्होंने कहा कि कोई ऐसा बंदा चाहिए जो कहानी सुना सकता हो, जो थिएटर रिलेटेड हो, थोड़ा इसको समझता हो। मैंने कहा अली रिजवी। अच्छा, तो बस अब ये जो इंडस्ट्री में आप हैं, इसमें ये सही आपको लगता है कि इसमें कुछ और रद्द-बदल की ज़रूरत है, या ये सही डगर पे जा रही है जो भी हमारी ड्रामा इंडस्ट्री है? हाँ बहुत सारे मसले हैं, बहुत सारे मसले हैं। एक तो ये है कि एक सोच है जो ख़त्म होनी चाहिए। क्या? कि ये थिएटर के हैं और एक्टिंग को पढ़ने की चीज़ नहीं है, और ये को पता नहीं क्या ऊपर से आ रहे हैं, क्या नहीं, ऐसा कुछ नहीं। जैसे सब लोग परफॉर्मर हैं, एक्टर हैं, हम भी हैं, वो अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है कि एकेडमी खुली। मैंने नहीं खोली भाई।
मैंने तो नहीं खोली ना, हाँ। नापा मैंने तो नहीं खोला, नहीं। वो हुक्मरानों ने खोला बिल्कुल। और असातिज़ा को रखा। अब अगर मैंने उधर एडमिशन ले लिया तो इसमें मेरा कसूर नहीं है, और मैंने अगर उस क्राफ्ट को समझ के उसको पढ़ लिया या समझ लिया तो ये कोई गलत बात नहीं है, ये हाँ। पॉजिटिव बात है, पॉजिटिव। उसकी इज्जत होनी चाहिए। यहाँ पे थोड़ा सा शेकी हो जाता है, दूसरों को मसला हो जाता है। मुझे ऐसा फील हुआ कई बार कि लोग ये समझते हैं कि पता नहीं क्या, कि अब ये पता नहीं क्या, मतलब हम तो सिर्फ काम करना चाहते हैं। दूसरा बहुत सारे और मसले मसाइल हैं, अदाकारों के जो हुकूक हैं हाँ। उन पे बहुत काम होना चाहिए। यहाँ पे अभी सिर्फ प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स के हुकूक पे काम हो रहा है, उनकी तंजीमें हैं। हम अदाकारों की तो ऐसा कोई तंजीमें भी नहीं बनी हुई जिसमें उनके राइट्स पे बात की जाए। रॉयल्टी एक बहुत बड़ा मसला है। हाँ। हमारे ड्रामे चल रहे हैं, कई बार रिपीट हुए जा रहे हैं, हमें वन टाइम 4 पैसे मिले, हम उसको लेके वो खर्चे भी हो गए, खत्म वन नहीं हो टाइम गए, भी पूरे नहीं मिलते। वो भी नहीं मिलते, वो भी टुकड़ों में मिलते हैं। बिल्कुल। अब आपने एक अगर सीरियल कर लिया या आपने कुछ कर लिया तो वो लंबा जाएगा, 6-7 महीने के टेन्योर में जाके आपको वो पूरे पैसे मिलेंगे, जब तक पिछले ख़त्म हो जाते हैं फिर दूसरा चेक मिलता है, फिर वो ख़त्म हो जाता है फिर अगला चेक मिलता है। हाँ। यार ये क्या बात है? तो ये बहुत तकलीफ देती है हमें चीज़। सही हम बात। परेशान भी होते हैं, हम भी एक्टर, हम भी काम करने वाले लोग हैं, हम मेहनती लोग हैं, ऐसी बात नहीं है। तो फिर बहुत सारे हमने देखा ऐसे एक्टर्स हैं, उन्होंने अपने साइड बिजनेस शुरू कर दी। तो अल्टीमेटली मैंने ये देखा है, हमारे यहाँ ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन हो रहा है कि मजबूरन एक परफॉर्मर को, एक आर्टिस्ट को अपना साइड बिजनेस शुरू करना पड़ रहा है, या कोई नौकरी साइड में करनी पड़ रही है, बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि फ्रीक्वेंसी के साथ काम नहीं मिल रहा। हाँ। और दूसरा ये कि हमारे यहाँ लॉबीज बहुत हैं। अब वो क्या करे जो किसी लॉबी में नहीं है? अब मैं तो किसी लॉबी में नहीं हूँ, मैं क्या करूँ, मैं कहाँ जाऊँ, सही बात। मैं किसके पास जाऊँ? हाँ। मैं तो चाहता हूँ, मैं तो आर्टिस्ट हूँ, मैं तो चाहता हूँ सब लोग मुझे कास्ट करो, मैं तो हर जगह पे फन दिखाने के लिए तैयार हूँ अपना, बिल्कुल। जो बोलोगे वो कर दूंगा। हीरो बनाओगे हीरो बन जाऊंगा, विलन बनाओगे विलन बन जाऊंगा, भाई चचा ताया मामा, वही ड्रामा स्टोरी जो चल रही है। हाँ। दूसरा ये कि स्टोरीज भी चेंज नहीं हो रही हैं, बहुत सारी चीज़ें स्टैग्नेंट हैं, लेकिन सर्वाइव इसी इंडस्ट्री में करना है तो हम बस चुप करके काम कर रहे होते हैं। लेकिन दिल चाहता है कि ये इंडस्ट्री और फले फूले, हाँ। लोगों के माइंड और खुले, बिल्कुल। और उस तासुब की नज़र से हमें ना देखा जाए। सही। और अगर हम, और ख़ासतौर पे उनको तो ज़्यादा मौका देना चाहिए जो किसी लॉबी में नहीं। बिल्कुल, बिल्कुल। अब यहाँ पे जो 3 बड़े चैनल्स हैं, उन 3 बड़े चैनल्स की अपनी लॉबीज़ हैं, उसके अंदर बहुत सारे डायरेक्टर्स हैं, एक्टर्स हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, ठीक है। तो हम कहीं पे ऐसा मुझे फील होता है, कभी लेफ्ट आउट सा फील होता है। हम उनके इवेंट्स में नहीं जा रहे होते, हमें इनवाइट ही नहीं किया जा रहा होता। हमारी कोई शाज़ो नादिर कोई हमारी किसी कैटेगरी में नॉमिनेशन हो जाए अवार्ड्स में, वैसे तो मैं अवार्ड्स को मानता नहीं हूँ, सही। लेकिन अवार्ड जो होता है ना वो ऑडियंस दे देती है। बिल्कुल। उनका जो फीडबैक होता है, उनका जो मोहब्बत होती है, जो कमेंट्स होते हैं ना, वो हमारा अवार्ड है। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे मसले हैं और उनके अंदर रहते हुए मुझे काम करना है और हम सबको काम करना है। लेकिन दिल ये चाहता है कि अल्लाह करे ये मामला थोड़े सुलझ जाएं, थोड़े अच्छे हो जाएं, टाइम पे कम से कम पेमेंट मिल जाए, यही हो जाए कि टाइम पे मिल जाए। हाँ। लेकिन अब जब हम उनकी तरफ से देखते हैं, सुनते हैं, तो हमें प्रोड्यूसर मजबूर लगता है। प्रोड्यूसर कहता है मैं क्या करूं, मेरे पास चैनल के पास जाते हैं तो चैनल कहते हैं हम क्या करें, हमारे पास तो सब मजबूर है बेचारे यहाँ पे। तो अल्लाह करे हमारे मुल्क के सारे इन लोगों की मजबूरियाँ ख़त्म हो, ताकि हमारी भी मजबूरियाँ, परेशानियाँ ख़त्म हो। ये है। अच्छा, एक जो आप टीचिंग भी आजकल कर रहे हैं, वो एक्सपीरियंस कैसा है? हाँ, ये टीचिंग का एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा है, और पढ़ाने के लिए पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है, तो बंदा एक्टिव रहता है। और मैंने हमेशा अपनी सेल्फ लर्निंग पे काम किया है, तो पढ़ाना भी समझे मेरे लिए एक सेल्फ लर्निंग ही है। और पहले नापा से ही शुरू किया था। पहले मैं घर पे ट्यूशन पढ़ाता था। अच्छा। वहाँ से पैसे कमा लेता था 2-4 अपनी पॉकेट मनी के लिए, तो एक एक्सपीरियंस हो गया। छोटी बहन साथ पढ़ती थी तो उसे पढ़ाता था, तो वहाँ से मुझे पता चला कि मैं पढ़ा सकता हूँ, मैं समझा सकता हूँ। हाँ। तो नापा में पढ़ा है कुछ अरसे, फिर यहाँ के बाद फिर मैं काम पे लग गया। तो अभी रिसेंटली हमारे आर्ट्स काउंसिल में शाह साहब ने एकेडमी स्टार्ट की है थिएटर की, जिसमें हमारे ही नापा के ग्रेजुएट मीसम नकवी जो हैं वो डायरेक्टर प्रोग्राम्स हैं, वहाँ पे डायरेक्टर हैं थिएटर एकेडमी के, और बहुत अच्छी एकेडमी चला रहे हैं। तो वहाँ पे उन्होंने मुझे मौका दिया कि एक्टिंग का एक कोर्स मैं पढ़ाऊँ, तो वहाँ पे मैं पढ़ा रहा हूँ। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हो रहा है, मज़ा आ रहा है और एक्टिव रहता है बंदा, तो अच्छा एक्सपीरियंस है। अभी रिसेंटली मैंने अलिफ नून पे काम कराया है बच्चों को, और उससे पहले भी काफ़ी चीज़ें, काफ़ी ड्रामास पे और एक्टिंग की थ्योरीज़ पे काम कर रहे हैं। ये भी एक मसला है, जब हम बताते हैं ना एक्टिंग थ्योरी, और फिर हम स्टैनिस्लावस्की का नाम ले लें
ऊटा हैगन का नाम ले लें, माइजनर का नाम ले लें, ली स्टारबर्ग का नाम ले लें और फिर उनकी थ्योरीज बताएं तो सब ऐसे देखते कि पता नहीं क्या है यार, ये खुद को क्या समझ रहा है। इसमें कोई मसला नहीं है। बड़े बड़े जितने अदाकार हैं उनके एक्सपीरियंसेस हैं, उन्होंने कोट किए हैं, लिखे हैं, तो वो पढ़ लें तो कोई मसला नहीं है, और उनसे कुछ सीख लें तो कोई मसला नहीं है, तो अच्छी बात है। तो नए आने वालों के लिए आपका क्या पैगाम है? नए आने वालों के लिए वो एक्टिंग को एज अ कैरियर लें या नहीं लें, क्या करें? नए आने वालों के लिए मैं ये कहूँगा कि अगर उनके दिल में या दिमाग में ये बात है कि पढ़ने वढ़ने का शौक़ नहीं है हमें, और वो शॉर्टकट समझ के एक्टिंग को लेना चाह रहे हैं लाइफ में कि बस एक्टिंग कर लेंगे, पढ़ना वढ़ना क्या, और बस मशहूर हो जाएंगे, तो ये उनकी गलत फहमी है। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर आपको अदाकार बनना है, अगर आपको आर्टिस्ट बनना है, तो आपको सारी ज़िंदगी पढ़ना है। और अगर किसी के अच्छा शौक़ हो, अगर शौक़ है आपको, तो आप बिल्कुल कैरियर ना बनाएं। अगर किसी भी यंगस्टर को, लड़के लड़की को शौक़ है कि मैं एक्टिंग करूं, मैं स्क्रीन पर निकाल दे दिमाग से ये बात, क्योंकि ये शौक़ आपका कभी पूरा नहीं होगा भी तो एक दो बार हो जाएगा। आए वो इस फील्ड में जिसे जुनून है, जिसका पैशन है, जो सोचता ही बस ये हो मेरा ओढ़ना बिछोना खाना पीना सब यही है, मैंने और कोई काम नहीं किया ज़िंदगी में सिवाय इस काम को सर्व करने के लिए। मैं लिखता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, मैं अदाकारी करता हूँ, मैं चीज़ों को क्रिएट करता हूँ। अगर आप क्रिएटिव हैं ऑल टाइम तो आप इस काम में आएँ, अदरवाइज़ आप इस काम को छोड़ दें, कुछ और करें। जैसे राहत साहब कहते हैं कि बिरयानी का ठेला बना खोल लें, हाँ उसमें आपको बहुत कमाई होगी। मैंने उस दिन देखा था वो साकिब समीर को भी राहत साहब ने कहा था कि बिरयानी का ठेला खोल लें आप, उसमें ज़्यादा कमाई है। हाँ बहुत कमाई है उसमें। मैंने बीच में सोचा था जब हालात ख़राब हुए थे लॉकडाउन में कि कोई अदाकारी नहीं, कुछ भी नहीं, लिखना पढ़ना चल रहा है बस, तो मैंने कहा यार इससे तो पेट नहीं भरेगा, बिरयानी बेचनी पड़ेगी। तो यंगस्टर्स को यही कहूँगा कि मेहनत करें, पढ़ें और थ्रू प्रॉपर चैनल आएँ। और मुझे तो जो भी कहता है हमें एक्टर बनना है, हम क्या करें, मैं कहता हूँ नेशनल एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स जाओ या आर्ट्स काउंसिल चले जाओ, ये 2 प्लेटफॉर्म है, सीखो फिर आओ। तो कहते हैं नहीं सीखना नहीं है, तो फिर भाई आप सीखेंगे नहीं तो आप करेंगे भी नहीं। एक डॉक्टर बगैर मेडिकल पढ़े डॉक्टर नहीं बन सकता, एक इंजीनियर बगैर इंजीनियरिंग पढ़े इंजीनियर नहीं बन सकता, तो एक्टर बगैर पढ़े एक्टर कैसे बन सकता है, ये मुझे समझ नहीं आती। या राइटर या डायरेक्टर या प्रोड्यूसर कैसे बन सकता है। अपनी गट फीलिंग पे बन सकता है, या बहुत ही ज़्यादा अल्लाह की नज़र करम हो और बहुत ही मेहनती हो तो बगैर किसी एकेडमी जाए बंदा सीख के पढ़ सकता है। जैसे हमारे पास बहुत सारे ऐसे लेजेंड्स मौजूद हैं जो शायद किसी एकेडमी नहीं गए, लेकिन वो अपने आप में एक एकेडमी है, क्योंकि उनके अंदर ऑलरेडी खुदादाद ऐसी सलाहियत थी कि उन्होंने मेहनत करके वहाँ वो मंजिल हासिल कर ली। लेकिन आजकल जो ये मीडियोकर चल रहा है ना कि 2 फ्लॉप ड्रामे भी कर लिए, 1 फ्लॉप फिल्म भी कर ली, वो तो खुद को समझ रहे हैं कि हम तो कोई ख़तरनाक कोई बड़ी चीज़ है। तो मैं उनको कहता हूँ सामने आए, आमने सामने परफॉर्म करते हैं, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लाइंस, अक्सर लोगों को लाइंस नहीं समझ में आती कि सब टेक्स्ट क्या है। अब सब टेक्स्ट मेन चीज़ है, वो उनको रेंडर करनी नहीं आती, लाइन सब टेक्स्ट समझना नहीं आता, बस रट्टा मारा, लाइन बोली, चल भाई स्टार बन गया। ऐसा नहीं होता। चलें इसी बहुत अच्छे से नोट पे कि जो भी काम करें उसे सीख कर करें और मेहनत करें उसमें, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। आज का प्रोग्राम हम यहाँ ख़त्म कर रहे हैं, हालांकि हमारा दिल नहीं चाह रहा, बहुत मज़े की बातें हो रही हैं और हम चाहेंगे कि आप फिर किसी और भी हमारे प्रोग्राम पर आएँ। ज़रूर, आप, मैं तो कह रहा हूँ आप हमारे साथ स्पेशल एपिसोड करें। आई हैव अ लॉट टू टॉक, और इतना टाइम होता नहीं है इंटरव्यूज़ में कि हम अपने दिल के फपोले फोड़ सकें और ऐसी ऐसी बातें कर सकें जो ऑडियंस के लिए बहुत ही चटखारेदार हमारे बहुत चीज़ है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम ज़रूर, नेक्स्ट टाइम बिल्कुल। तो हम तो घर के हैं, घर की खेती है, दाल बराबर है, क्या करें। नहीं, मैं तो बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप आए हैं और जब भी मैंने कहा है फ़ौरन आ गए। अली रिजवी भी, आप भी, तो बिल्कुल ज़रूर हम फ़ौरन से कुछ और इसका प्लान करते हैं। ज़रूर इंशाल्लाह। आपका बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपके शो को कामयाब करे, आपको कामयाब करे हमेशा, और बहुत तरक्की करें। दुआएं आप सबके लिए। ओके नाज़रीन, खुदा हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।